3.1। 4 क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट, अच्छे समझ में आए थे। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, एज अ क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया भी है पहले। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, क्या है 4 अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं आपको ज्ञात करनी है। बाग की विमाएं, विमाएं का मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई। अच्छा तुम्हें पता है आयताकार है, आयताकार का मतलब क्या होता है, मतलब आयत की फॉर्म, इस प्रकार से आपका ये, ठीक है। अब देखो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 अधिक। अच्छा पहले मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, कितनी मान ली भैया, x मीटर है। या ऐसे लिख लो x मीटर, यहाँ पर लिखो फिर तथा चौड़ाई y मीटर है। ऐसा हम यहाँ पर लिख दो कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। अब यहाँ पर लिखते प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है भैया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। भैया क्या है लंबाई, लंबाई मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई से, इधर लिख दी चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 अधिक का मतलब 4 ज्यादा है, बराबर। यानी क्या देखो आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, ठीक है। लिख दो x बराबर y प्लस 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसकी बात समझ में नहीं है, आ गई। अच्छा इधर आप शर्त फर्स्ट मान सकते हो, शर्त फर्स्ट। अब मैं शर्त जरा सेकंड पढ़ता हूँ, क्या कहता है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसका अर्ध परिमाप क्या है 36 मीटर है। अच्छा पहले यहाँ पर देखो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा तो बताना जब आयत का परिमाप इतना है तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करते हैं, अब मुझे बताओ 4 का अर्ध क्या होता 2, कैसे पता चला 2 से भाग करके, ठीक है। ऐसे ही 8 का अर्ध क्या होता 4, कैसे पता चला भाग करके। तो इसका आधा क्या होगा, क्या करना चाहिए बता दीजिए, मुझे बता दो, मुझे इसका आधा करना है। हमने अभी इससे पहले क्या करा है, तुम कहोगे भैया 2 से भाग करिए, आधा करने 2 से भाग करिए ना, ये हमने इससे काट दिया। तो आप कहोगे भैया अर्ध परिमाप, अभी क्या हो गया, अभी क्या बन गया अर्ध परिमाप। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ कि भैया अर्ध परिमाप के लिए क्या करना पड़ता, 2 से भाग देना पड़ता, 2 से भाग देना पड़ता है। तो ये हो गया आपका अर्ध परिमाप का एक फॉर्मूला बन गया आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। किसकी बात समझ में नहीं आई, आई बात समझ में नहीं आई भाई। पूरे परिमाप का फॉर्मूला क्या, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध का मतलब क्या है 2 को यहाँ से हटा दो, तो क्या दे रखा है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बताओ क्या लिखूं, तो अर्ध परिमाप लिखना होगा, यहाँ पर लिख दें आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना दे रखा भैया 36 दे रखा, ठीक है। अच्छा अर्ध परिमाप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से लिख दूँ या फिर से नोट करूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या बना देना, इसे तुम ऐसे कर लेना, ठीक है, एक बॉक्स में इधर की साइड लिख देना, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा मैं, क्या लिखना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा 36। अच्छा लंबाई क्या है हमारे पास x, फिर क्या है बराबर कितना दे रखा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा अब करते क्या है, ये x का मान दे रखा, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में
रखने पर। जब आप 2 में रखते हो तो इक्वेशन थी हमारी x + y बराबर 36। अच्छा x की जगह क्या रखना होगा, मैं x की जगह रखना होगा y + 4 प्लस y बराबर 36। एक भाई ये रहा, एक भाई ये रहा, कितने भाई हो गए भैया? तो हमने कहा 2y + 4 बराबर 36। इसमें मिला देता हूँ। अच्छा अब कहोगे 4 इधर प्लस के इधर जाएगा, माइनस 36 - 4 तो 2y बराबर आपका क्या 32 और 32 का आधा कर दो। बात समझ आई नहीं? अब क्या करते हैं भैया, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। जैसे आप 1 में रखते हो तो हमने बोला था x बराबर y + 4 x बराबर y का मान आपका है 16 + 4 x बराबर क्या है आपका 20। आई बात समझ में? आगे नहीं बात समझ में? अब देखते हैं x का मान आपका आ गया 20 और y का मान कितना आ गया आपका 16। सही है? ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि सवाल आपका सही है नहीं है। तो ये चेक करने के लिए किसी भी समीकरण में मान रख कर देख लो बराबर आने चाहिए। यहाँ पर मैंने लास्ट में कर दी जांच करके देखा। इक्वेशन नोट करो x + y बराबर क्या आ गया हमारा 36। यहाँ पर मैं LHS दे रहा हूँ। LHS क्या है हमारा x + y। x की वैल्यू कितनी आई है 20 और y की वैल्यू क्या है 16। जोड़े क्या आ गया 36। यही हमारा LHS। इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने माइंड से, ठीक है ना। सबसे पहले देखते क्या है, एक रैखिक समीकरण आपको दे रखी है, ठीक है। 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण आपको करना है। मतलब एक उसने समीकरण आपको दे रखी है और एक में अपनी तरफ से ले ली है, ठीक है। पहले क्या बताना, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। दूसरी समांतर रेखा हो, तीसरी ठीक है ना। अच्छा एक बार जरा भैया वो और बता दो जिससे हमें पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, पहली बार जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, उसके लिए क्या बताया था, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 और अगर आगे बढ़ाना चाहिए तो C1/C2 इस प्रकार से, ठीक है। फिलहाल इतनी रहने दो, लेकिन पता नहीं तीसरा भी नहीं आना चाहिए। अच्छा दूसरी क्या है, समांतर रेखा। इस लॉजिक को याद रखना तुम्हें, समांतर रेखा, ठीक है। क्या बताया था मैंने ये इसमें बताया होगा आपका A1/A2 बराबर B1/B2 पर डज नॉट इक्वल C1/C2। अच्छा समपाती रेखाएं में क्या बताया था भैया आपको, इसमें बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये करना। अब पहला ही नोट करते हैं हम, पहला में क्या बताना है। तो पहला हमने लिखा, पहले का हमें आंसर यहाँ पर करना है, ठीक है। क्या लिखते, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए रेखा के भाई एक समीकरण आपको जैसे दे रखी है जी, यहाँ पर तो समीकरण की तुलना किससे करते हैं, A1। अच्छा डायरेक्ट लिखूँ या ऐसे लिखूँ बताओ, डायरेक्ट लिखूँ, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। अच्छा A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और C1 की -8, ठीक है। अब यहाँ पर लिखती है, लिखना हमने माना समीकरण 2 कुछ इस प्रकार
हमने अपनी तरफ से मानना, जिससे हमारी क्या बन जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाए। अच्छा बताओ समीकरण क्या मानना, ऐसी चीज माननी है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर कोई नहीं आना चाहिए। तो मैंने मानना भैया अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा मान लिया कि 3x, ठीक है, उल्टा मान लो, मतलब इनका उल्टा मान लो, कोई दिक्कत हो ना आ रही। और मैंने ये मान लिया कितना, 2 बाई, और माइनस जो मन मारा वो मान लो भैया, बराबर तो आना ही ना इसमें। तो मैंने मान लिया ये कितना माना, 16 मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, 16 मान लो। बराबर में क्या करा, 0। भैया क्या यही समीकरण याद करनी हो रही, ऐसा कोई नहीं है, दूसरी भी आप मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समीकरण की तुलना करो, समीकरण की तुलना हो सके तुम्हारी किताब में कुछ और दे रखो, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने कहा भैया a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -16। अच्छा अब यहाँ पर देखना आप जरा, a1/a2 क्या आ रहा आपका, 2/3, 2/3, b1/b2 क्या आ रहा आपका 3/2, हो गया चेंज। अब नेक्स्ट और देख लो, c1/c2 माइनस के 8 बटे माइनस के माइनस से माइनस दिया, 8 के 8 8 दूनी, ये भी भैया तुम्हारे अलग आ गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। आगे को भी लिख सकते हैं। तो पहले समीकरण के लिए तो ये हल हो गया आपका, ये समीकरण आपके सुटेबल बैठ गए। आई बात समझ में। दूसरी के लिए आ जाओ, क्या लिखोगे, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर ऐसे लिखो, यदि समांतर रेखाएं हो, अगर ये समांतर रेखाएं हो, माना एक समीकरण तो आपके पास है, या पहले इसे नोट कर लो, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। डायरेक्ट लिख दो ना, a1 2, b1 कितना हमारे पास 3 और c1 कितना हमारे पास माइनस के 8। अब लिखते हैं, माना समीकरण 2 इस प्रकार है। अच्छा अब तुम्हें देखना है समीकरण नंबर 2 हमें ऐसी बनानी है जिससे हमारी समांतर रेखाएं बन जाए। समांतर रेखाएं बनेंगी क्या, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। अच्छा भैया ये कैसे आएंगी, तो तुमने कहा भैया अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, तुमने कहा ये हमारा 2 है, अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, आपने कहा यहाँ पे भैया तुम 4 लो, तो 2 का ना 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। आई बात समझ में। तो बता सकता है इधर क्या लिया जाए, 6, 3 का ना 3, 3 दूनी 6। तो भैया यहाँ पर क्या लिया जाए, तो तुमने अगर यहाँ पर ले लिया 16, मामला खराब हो जाएगा। 16 कुछ भी ले सकते हैं, क्यों, हमें ये बराबर नहीं रखना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ले लिया मैंने क्या, 4 बराबर 0। अच्छा डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ, a2 बराबर क्या आ रहा आपका 4, b2 बराबर क्या आ रहा 6 और c2 बराबर क्या आ रहा माइनस के 4 आपका यहाँ पर आ जाता है। अच्छा अब यहाँ पर लिखा a1/a2 क्या आ गया आपका 2/4, 2 का 2 दूनी 1/2 आ गया। अच्छा b1/b2 क्या है आपका 3/6 आ गया ना, आ गया 1/2। अच्छा c1/c2 ये हो गया माइनस के 8 और माइनस के 4, कितना आ गया 2/1। तो आपने कहा भैया, हमने यहाँ पे देखा 1/2 बराबर 1/2 पर डज नॉट इक्वल क्या था 2/1, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 ठीक है ना। इसीलिए समांतर रेखाएं होंगी या फिर नहीं, और यहाँ पर लिख दो इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी।
आई बात समझ में नहीं है। अगर हमें तीसरी बनानी हो संपादित तो क्या पता क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, C2 की जगह माइनस के 16 ले लेंगे, 1/2 1/2 8 दूनी 16, ये भी आपको क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 1/2, फिर यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगी, बराबर। संपादित रेखा यहाँ पे बन जाएगी। कर सकते हैं। होमवर्क से आपका क्या करना, ऐसा करना, संपादित नोट कर लो एक बार। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल पर छायांकित करना भी है, ठीक है ना, यानी कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हमने लिख दिया समीकरण इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करा, जब ये माइनस के हैं तो इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका प्लस के और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपकी मिल जाती है। अच्छा, y बराबर सबसे पहले हमें क्या रखना है, तो सबसे पहले रखना y बराबर 2, ठीक है, या फिर y बराबर 1 भी रख सकते हो आप। क्या रखना है, 1 रखने पर जब आप 1 रखते हो तो x बराबर आपको मिलता है 1 माइनस 1, यानी x का मान क्या मिला आपको भैया, 0 मिल गया। आई बात समझ में नहीं है। आई रखने को हम यहाँ पर और भी कुछ रख सकते थे, 0 भी रख सकते थे। 0 रखने को क्या मिलता है, माइनस के 1 मिलता, ठीक है। अच्छा, अब लिखते y बराबर 2 रखने पर, जब आप y बराबर 2 रखते हो तो आपको मिलता है x बराबर 2 माइनस 1, यानी x बराबर क्या मिलता है यहाँ पर, 1 मिलता। 1 लिखना है, y बराबर 3 रखने पर, जब आप 3 रखते हो तो x बराबर 3 माइनस 1, यानी x बराबर क्या मिला आपको, 2 यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी सारणी बना देते हैं इस प्रकार से। ये आपका x है, ये y है। सबसे पहले क्या लिखा, y का मान हमने रखा था 1, तो x का मान क्या मिला था भैया, 0। उसके बाद y का मान हमने रखा था 2, तो x का मान क्या मिला था हमको, 1 मिला था। इसके बाद हमने x का मान रखा था 2, नहीं y का मान रखा था 3, तो x का मान क्या मिला था, 2 मिला था। ये इस प्रकार से लिख लो, बिंदु A लिख लो, ये B और ये भैया C। A के निर्देशांक 0,1 और B के क्या होगा भैया, 1,2। अच्छा, इस प्रकार C के 2,3, ये आपका होगा C के 2,3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करते क्या है, इसके बाद लिखना है समीकरण नंबर 2, क्या है भैया, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अच्छा, 3x बराबर, इन दोनों को उधर ले जाओ तो आपका 12 तो प्लस के हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू आगे लिखी, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस की मैंने कहाँ लिख दी, पीछे। ये बात समझ में आई। अच्छा, x बराबर क्या हुआ, 12 माइनस 2y बटे 3। अच्छा, अब बताओ क्या रखें, तो आपने कहा भैया y का मान पहले 0 रखते थे, y बराबर 0 रखने का। तो जब हमने y बराबर 0 रखा है तो x बराबर आपको मिलता है 12 माइनस 0, क्योंकि 0 ही आ रहा है 2 से गुणा करके भी, बटे 3, तो x बराबर 12 बटे 3। 1 मिनट, तुम्हें ऐसे समझ में आ गया। अब देखो भाई y की जगह 0 रखा, जब इसकी से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 घटाओगे तब भी 12 ही आएगा, तो कितनी बार गया आपको, x का मान आ गया आपका 4। उसके बाद आपने लिखा y बराबर, अब देखो 1 रखते हो तो 2 हो जाएगा, अब 10 बचता है, 10 3 के बारे में आ गए। उसके बाद क्या रखते हो, 3 3 दूनी 6, 12 में 6 कितने बचेंगे, 6, तो क्या रखेंगे पहले भी हम 3 रखेंगे, 3 रखने पर। अच्छा, जब हमने 3 रखा तो क्या मिला, x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3। अच्छा, x बराबर 12 क्या हो गया, माइनस 6 बटे 3, x का मान क्या आ गया आपका, 6 बटे 3, और 3 दूनी 6, x बटे 2। अब बताओ y का मान क्या रखना चाहिए, 6 y बराबर 6 रखने का। अच्छा,
जब आप y का मान 6 रखते हो तो 12 2 गुणा 6 और बटे 3 आपको मिलता है x बराबर 12 माइनस 6 दूनी 12 बटे 3 12 से 12 कट गए। इसका मतलब आपका क्या आता है 0। तो दिमाग क्लियर है भैया। अच्छा अब बना लेते हैं हम इसकी सारणी। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी। जब हम 2 के लिए सारणी लेते हैं तो यहाँ पर लेंगे इस प्रकार से कुछ। यहाँ पर x है और ये y है। y का मान सबसे पहले हमने क्या लिया था भैया 0। तो क्या मिला था भैया 4 मिला था x का मान। उसके बाद y का मान क्या लिया था भैया 3 लिया तो x का मान क्या मिला 2। उसके बाद y का मान 6 लिया तो x का मान क्या मिला 0। अच्छा ये यहाँ हो गया c d। अच्छा c तो यहाँ तक हो गए थे ना d से स्टार्ट करेंगे d e और f। d के निशान क्या है यहाँ पे 4,0। अच्छा और ये क्या भैया 2,3 और ये क्या हो गया 0,6। ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं ग्राफ। और ग्राफ में क्या बनना चाहिए आपका त्रिभुज बनना चाहिए। तो क्या रखा है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज बनना है। अगर आपका त्रिभुज नहीं बनना तो गलत है। 1 2 यहाँ पर 3 लिखेंगे 4 5 6 7 ठीक है 1 2 इसके ऐसे बनाना तुम्हें। ठीक है। अच्छा माइनस क्या आएगा हमारे निर्देशांक नहीं आए तो हम इसको 1 2 तक लिखते हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करना होगा। सबसे पहले देखो a के निर्देशांक देखे ध्यान समझना। यहाँ पे 0,1 0 का मतलब क्या है पहला वाला होता है आपका x दूसरा वाला क्या होता है y। जाएंगे इसमें x का मान 0 होना चाहिए और y का मान 1। आपने अभी x का मान तो यहाँ पर 0 है ही लेकिन y का मान 1 कहाँ पर होगा आपका यहाँ पर होगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद 1 x पर होना चाहिए y पर क्या होना चाहिए 2। 1 x पर ये रहा y पर 2 आपका ये रहा। आई बात समझ में नहीं है। अच्छा उसके बाद c x पर 2 y पर 3 x पर 2 y पर 3 यानी कहने का मतलब ये है ये बात हमारी यहाँ पर चलेगी। इतनी बात की सभी को नहीं होगी। ठीक है। और ये रेखा आपको क्या होगी कुछ इस प्रकार से जाएगी। आई बात समझ में। जब आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी आपकी। आई बात समझ में। मैं स्केल से खींच रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस वाले पर। ये कौन सी रेखा थी हमारी इस रेखा का नाम लिख दो भैया। कौन सी रेखा थी हमारी सबसे पहली वाली रेखा क्या थी आपकी ये थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है x माइनस y प्लस y बराबर 0। ठीक है जी आप देखा होगा। अच्छा उसके बाद आ जाओ दूसरी वाली पर x पर 4 y पर 0 y पर 0 ये रहा और x पर 4 आपका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 2 3 2 3 तो भैया कॉमन है क्योंकि ये 2 3 ही तो है। 1 मिनट हाँ ठीक है हमने 1 मिनट 2 3 यहाँ पर 2 रहा और 3 आपका ये रहा ये ठीक है। सही थोड़ा इधर ले लो बात क्लियर है। आपने कहा भाई 2 3 तो इसमें भी है और इसमें भी है मतलब कॉमन है। इसका मतलब ये रेखा ऐसे छू कर जाएगी इसको। ठीक है। तीसरा देखो 0 6 0 ये रहा और 6 आपको भाई ये रहा। कहने का मतलब ये है कि ये रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं भाई। जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उसका मतलब वो क्या है कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट क्या है इसमें 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है। इसका मतलब ये रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी 2 3 पर। तो 2 3 पर काट रही 2 ये रहा आपका 3 ये रहा। आरी बात समझ में। तो बिंदु ये क्या हो गया आपके 2, 3
ये क्या है आपका, ये है आपका 4,0, ये बिंदु क्या है आपका 1,2, और ये बिंदु क्या है भैया आपका, देखो और बिंदु क्या है, हालांकि आप लिख सकते हो लेकिन इसकी कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि हमें त्रिभुज चाहिए था। त्रिभुज आपका ये रहा, मैं आपको बता दूं त्रिभुज कहाँ है, 1,2 मैंने यहाँ पर लिखे, ये आपका हो गया त्रिभुज। आई बात समझ में नहीं आई होता, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो ये आपका हो गया भैया एक त्रिभुज, ठीक है ना। और त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, देखो आपको एक तो मैंने बता दिया, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, और एक ये है, एक ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये -1 पर आए क्यों, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, y का मान क्या रखूँ 0, तो x बराबर 0 - 1, x का मान क्या आ रहा है आपका -1, तो इस वजह से -1 पर ही आई है। कहने का मतलब ये, अगर मैं y का मान 0 रखूँगा तो y का मान 0 ये रहा, और x का मान -1 है, तो यहाँ पर -1,0 एक निर्देशांक ये भी हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, और इस समीकरण को क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है आपका 3x + 2y - 12 बराबर 0। आई बात समझ में, कर सकते हैं ना। अब तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, मतलब कैसी गई क्लास, बहुत अच्छी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।